नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि जो भक्तिकालीन कवि हैं कबीर, उनके विषय में हम जानेंगे और उनके जो साखियां हैं उन साखियों की व्याख्या हम करना सीखेंगे। पूर्व के व्याख्यान में हमने कबीर की जो साखियां हैं जो गुरुदेव को अंग से संबंधित थी, उसके विषय में गुरु की महत्ता को प्रतिपादित करने वाली साखियों के विषय में हमने पढ़ा, उसकी व्याख्या करना सीखा। आज हम दूसरा भाग, जिसे सुमिरन को अंग कहा गया है, उसके विषय में पढ़ेंगे। कबीर ने इस अंग में ईश्वर के नाम स्मरण की महत्ता को बताया है। तो ईश्वर की नाम स्मरण से शिष्य को या भक्त को क्या लाभ हो सकता है, उसी की ओर इंगित करते हुए कबीर कहते हैं, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कि कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, कि जो भक्ति है, भगवान का नाम स्मरण करना ही क्या है, वास्तव में भक्ति और भजन है। यानी जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है वही वास्तव में क्या है, ईश्वर के नाम का भजन करता है, वही ईश्वर की भक्ति करता है। दूजा दुख अपार, दूजा यानी जो दूसरे साधन हैं, केवल ईश्वर का नाम स्मरण करना ही क्या है, हरि की भक्ति है, उसका भजन है। लेकिन जो अन्य साधनाएं हैं, जो अन्य तरीके हैं ईश्वर को प्राप्त करने के या ईश्वर तक पहुंचने के, वे सभी क्या हैं, दुख अपार, अपार दुख का कारण है। यानी उसमें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो मनुष्य ईश्वर के नाम का स्मरण करता है तो वह सीधे सीधे भगवान का भजन करता है या उसकी भक्ति को प्राप्त करता है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि मैं उस सार तत्व अर्थात उस परमात्मा का सुमिरन करता हूँ, और मनसा वाचा कर्मणा, किस प्रकार से, मन से, वचन से और अपने कर्मों के द्वारा कबीर सुमिरन सार, कि कबीर उस सार तत्व का सुमिरन करता है, उसका स्मरण करता है, जिसको कि नाम स्मरण के माध्यम से ही पाया जा सकता है। अन्य साधनाओं की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि जो व्यक्ति इन अन्य साधनाओं को या आडंबर पूर्ण जो साधनाएं हैं जिसमें आडंबर ज़्यादा किया जाता है, दिखावा ज़्यादा किया जाता है या बाह्य साधनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, तो वो सब क्या है, अपार दुख का कारण है। तो इसलिए केवल ईश्वर का नाम स्मरण यदि मन से, वचन से और कर्म से केवल ईश्वर के नाम का स्मरण कर लिया जाए तो सीधे सीधे ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो सकती है। अन्य साधनों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से कबीर ने इस साखी के माध्यम से आत्म कल्याण के लिए राम के नाम का स्मरण करने का उपदेश दिया है और यह बताया है कि मन से, वचन से और कर्म से आस्था रखना ही भगवान का स्मरण करने का उचित तरीका है। यानी मन से, वचन से और कर्म से यदि हम ईश्वर में आस्था रखेंगे, उसमें विश्वास रखेंगे, तो भगवान का स्मरण हम अच्छे से कर पाएंगे या उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी बात, इसमें दूजा दुख अपार के माध्यम से कबीर ने आडंबर युक्त जो भक्ति है उसका उन्होंने विरोध किया है। और हमेशा की तरह से इस साखी में भी अनुप्रास अलंकार जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब हम
अगली साखी पढ़ेंगे। पंच संगी पीव पीव करे, छठा जो सुमरे मन, आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। पंच संगी, पंच संगी यानी जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां पीव पीव करे, पीव पीव करती हैं। और छठा जो सुमरे मन, और छठा जो है वो कौन है? मन है, जो कि ईश्वर का स्मरण करता है। आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। ये कबीर कहते हैं कि जब से मुझे ईश्वर की स्मृति हुई है या उसका स्मरण हुआ है, तब से पाया राम रतन, तब से मैंने राम रूपी रतन को प्राप्त कर लिया है। यानी जब से मेरी 5 इंद्रियां और छठा मन सभी मिलकर के केवल और केवल ईश्वर को ही याद करते हैं, पीव पीव। वो पीव कौन है? परमात्मा है। तो जब ये उस परमात्मा को वो याद करते हैं, तो उसी के माध्यम से मैंने उस राम रूपी रतन को प्राप्त कर लिया है। आई सूती कबीर की, कि कबीर को जब से स्मृति हुई है या उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, तब से उसकी सभी ज्ञानेंद्रियां और छठा मन जो है वो ईश्वर के नाम स्मरण में ही लगा रहता है, और उसी के माध्यम से कबीर ने राम रूपी रतन को प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से इस साखी के माध्यम से कबीर ने अपनी प्रेमा भक्ति और रहस्यवादी जो प्रवृत्ति है उसका परिचय इसमें दिया है। और इसके साथ इस साखी में अनुप्रास अलंकार है और राम रतन यानी राम रूपी रतन को प्राप्त करना, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अब हम तीसरी साखी देखेंगे। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही भय रया, शीस नवावो काही। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन सुमरे राम को, कि मेरा जो मन है वो तो सदैव राम के नाम का ही स्मरण करता रहता है। मेरा मन राम ही आई, और मेरा मन सदा ही राम में ही बसा रहता है। अब मन राम ही भय रया, और अब मेरा मन ही जो है वो राम में हो गया है। शीस नवावो काही, और इसलिए मैं अब किसके आगे अपना सिर नवाऊं यानी झुकाऊं। तो अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान साधना और प्रेम भक्ति से मेरा मन जो है वो राम से अद्वैत स्थापित कर चुका है। ज्ञान साधना से यानी ज्ञान गुरु के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, और उन्होंने मेरे मन में राम के प्रति जो प्रेम का भाव जागृत किया है, उसकी वजह से प्रेम भक्ति जो है मेरे मन में जागृत हुई, और उन दोनों के माध्यम से ही मेरा मन जो है वो राम से अद्वैत को स्थापित कर सका है। यही सतत नाम स्मरण की महिमा है कि राम के नाम का स्मरण करने से व्यक्ति राममय हो जाता है। राम का नाम स्मरण, मेरा मन सुमरे राम को, कि मेरा मन राम के नाम का स्मरण करता है, और मेरा मन राम ही आई, कि मेरा मन जो है अब राम में हो गया है। तो इसलिए अब मुझे किसी और के आगे अपना सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से कबीर ने भारतीय संस्कृति में ईश्वरीय साधना और आस्तिकता पर बल दिया है, और इसके साथ साथ इसमें ज्ञान साधना और प्रेमा भक्ति दोनों में जो समन्वित अद्वैत है, उस अद्वैत की स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर
अनुप्रास अलंकार भी हमें देखने को मिलता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।